अस्सलाम वालेकुम। पैनामा केस के साथ जी जो कुछ दिन पहले हुआ, मैं उसको बड़े सिंपल और ब्रीफ अंदाज में उसको मैं कंसोलिडेट उसको मतलब मैं इस तरह पेश करना चाहूंगा ताकि हर बंदा उसको कैटेगोरिक समझ सके कि कितनी क्रूशल मतलब कितनी अहम स्टेज पे इस केस को डेफर किया गया, इसको डिले किया गया। जो पीटीआई की जो काउंसिल थी, जो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे, जिसके अंदर नईम बुखारी, फवाद चौधरी, बाबर अवान, ये जो थे, इन्होंने अपनी जो जरा थी, जो सवाल थे, वो तमाम के तमाम पूछ चुके थे और उन्होंने कैटेगोरिक ये बात की थी कि इसके बाद वी हैव नो मोर क्वेश्चंस टू आस्क, और अब कोर्ट इनसे सवाल पूछेगी और उसका जवाब लेगी। जो डिफेंडेंट थे, हैं जी, जो एक्यूज थे, जिनके ऊपर इल्जाम है, वो कैटेगोरिक कह चुके थे कि हमारे पास इन फ्लैट्स का, इन प्रॉपर्टीज का कोई मनी ट्रेल नहीं है, हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, हम नहीं दे बता सकते कि यह पैसा कैसे बाहर गया। हम सिर्फ मफरूजों पे बात कर सकते हैं, सॉलिड एविडेंस, सबूत हमारे पास नहीं है। चूंकि हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास जितनी मेरी समझ इसको मैं समझ पाया हूं कुछ दिनों में, उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जुडिशल कमीशन ऑन देयर ओन अपने ऊपर खुद बना सके। ठीक है जी। तभी उन्होंने दोनों साइड के जो काउंसिल्स थे, दोनों साइड के जो वकील थे, उनसे पूछा कि आप चाहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन बनाएं कि ना बनाएं, और उनको एक दिन का टाइम भी दिया। जब तहरीक इंसाफ ने यह इनकार कर दिया कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, जुडिशल कमीशन के हम अगेंस्ट हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि जुडिशल कमीशन बनना दैट वाज इम्पॉसिबल, वो बन ही नहीं सकता। ठीक है जी। इस डिसीजन के बाद सिर्फ दो ही रास्ते रह गए थे हमारी अदालतों के पास, या तो वो उस वक्त तक की जो एविडेंस थी, जो क्लियर कट एविडेंस थी, तमाम प्रॉपर्टीज साबित हो चुकी थी, लेकिन उन प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल दैट वाज एब्सेंट, और वो कैटेगोरिक डिनाई कर दिया गया था कि हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है। तो दो ही रास्ते थे। जुडिशल कमीशन को जब तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन से इनकार किया, तो सिर्फ दो रास्ते रह जाते थे। एक कि जो उस वक्त तक की अवेलेबल एविडेंस थी और अवेलेबल जरा थी, उसके ऊपर फैसला कर दिया जाए, या उस चीज को मौखर कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए। ठीक है जी। और वो कर दिया गया। तो भाइयों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस सिर्फ जो भी समझदार, ठीक है ना जी, जिसके दिमाग में कुछ शऊर है जी, उसको मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए कि कितने क्रूशल मोमेंट पे इस अवाम को लाकर खड़ा किया गया है जी, और उसके बाद उनको मैं तो कहूंगा, यही कहूंगा कि आसमान पे चढ़ा के पटक दिया जमीन पे, और फिर कहा कि जी बैक टू स्क्वायर वन, आप फिर शुरू से शुरू दोबारा जो है ना प्रोसीडिंग्स होगी जनवरी के महीने में। ठीक है जी। आला अदालतें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं बता दूं जी, अदालतें दो ही होती हैं। एक वो होती हैं जो कानून को देखती हैं, जिनको सामने रखी हुई चीज भी साबित करनी पड़ती है, और एक अवाम की अदालत होती है। भाई, इस जो कानून वाली अदालत है, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इस केस का क्या होगा, लेकिन ये गारंटीड है कि अवाम की अदालत में ये केस अपना हार चुके हैं। ये साबित हो चुका है इन पर कि इनके पास फूटी कौड़ी का भी सबूत नहीं है अपनी तमाम अरबों खरबों की जो एसेट्स हैं उनको प्रूव करने का। भाइयों, ये अब मैं चाहे जो मर्जी फैसला है, लेकिन ये मैं बता दूं कि अवाम की अदालत में हम ये केस जीत चुके हैं। सारी दुनिया ने देख लिया कि जिन चीजों को पहले ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लिया तो भाइयों फिर रसीदें तो दिखानी पड़ेंगी, और साफ इनकार कर दिया कि रसीदें नहीं है हमारे पास। तो अल्लाह करे कि अदालतों से वो फैसले निकलें जिसमें अवाम का भला हो, इस कौम का भला हो, एहतसाब सही मानों में इस मुल्क में शुरू हो, ताकतवर को एहतसाब के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए, आम आदमी को इंसाफ मिले, और यह मुल्क तरक्की करे और आगे बढ़े।
मैं तो ये दुआ ही कर सकता हूं जी, ये मेरा मुल्क है, मेरे बच्चों का मुल्क है। मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ के गया था, मैंने अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना है। अल्लाह इसका हाफिज बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।